नमस्कार दोस्तों, 45th एपिसोड में आपका स्वागत है। श्री मूलचंद उत्तम चंदानी कानपुर। पहला, पुरानी मातली में भगत लौंगराम की दरबार थी, जहां स्वामी केशवराम साहब रहते थे। वे रोज शाम को कथा करते थे। पूज्य पिताजी कथा सुनने जाते थे तो कभी कभी मुझे भी साथ ले जाते थे। कथा समाप्ति के पश्चात स्वामी केशवराम साहब मुझे अलग से प्रसाद भी देते थे। उस समय स्वामी लीलाशाह महाराज जी वहां सारक्तावली पढ़ते थे तथा अन्य सत्संगियों के बच्चे भी पढ़ते थे। कुछ समय पश्चात स्वामी केशवराम साहब टंडे मोहम्मद खान में गोनी के तट पर एक आश्रम में रहने लगे। उनके साथ स्वामी लीलाशाह महाराज भी रहते थे। स्वामी तुलसीदास, स्वामी केवलराम व स्वामी कृष्णदास भी उनके साथ रहते थे। स्वामी केवलराम व स्वामी कृष्णदास हारमोनियम व ढोलक आदि बजाकर गाते थे। वे रटन करते हुए सत्संग करते रहते थे। स्वामी तुलसीदास आश्रम से कुछ दूरी पर सपरिवार रहते थे। वे संतोषी स्वभाव के थे, परंतु उनकी धर्मपत्नी थोड़ी तेज स्वभाव की थी। हम जब भी टंडे मोहम्मद खान जाते थे तो स्वामी लीलाशाह जी को अक्सर कुएं से पानी भरते हुए देखते थे। स्वामी केशवदास के आश्रम में दाएं बाएं 2 कमरे थे तथा बीच में बड़ा बरामदा था, जहां सत्संग व कथा करते थे। स्वामी केशवदास के शरीर त्यागने के बाद हर वर्ष उनकी बरसी मनाई जाने लगी, जहां 1-2 बार भगत कंवरराम साहब भी भगत करने आए थे। काफी बड़े पैमाने पर मेला लगता था। दूर दूर से संत महात्मा व श्रद्धालु आते थे। मेले के दौरान स्वामी लीलाशाह महाराज व अन्य प्रेमी मिलकर आश्रम में पीने के पानी की व्यवस्था करते थे। स्वामी लीलाशाह महाराज सत्संग व भंडारे आदि के कार्यों पर भी नजरदारी करते थे। एक बार टंडे मोहम्मद खान आने पर स्वामी लीलाशाह महाराज ने देखा कि स्वामी तुलसीदास ने स्वामी केशवराम के आश्रम में छोटे छोटे कमरे बनवाकर गृहस्थियों को किराए पर दे रखे हैं। यह देखकर उन्हें स्वामी तुलसीदास से खफा होकर उन्हें कुछ कहा। यह बात तुलसीदास की धर्मपत्नी को अच्छी नहीं लगी तथा वह स्वामी लीलाशाह महाराज पर नाराज हो गई। स्वामी लीलाशाह महाराज ने जब उससे खाने के लिए रोटी मांगी तो उसने नाराज होकर कहा, जो अंदर रसोई में रखा है वह जाकर खा। उस दिन स्वामी जी के मन को काफी ठेस पहुंची। वे रसोई में गए, वहां से राख उठाकर थोड़ी मस्तक में लगाई तथा थोड़ी मुंह में डाली। फिर बिना पैसों के वहां से सीधे उत्तरकाशी की ओर रवाना हो गए। हर वर्ष स्वामी केशवराम साहब के मेले में आते थे, परंतु मेला समाप्त होते ही दूसरे संतों की भांति वहां से चले जाते थे। वे कभी बदीन तो कभी तलहार श्री बसुराम सेवाधारी के पास तो कभी मातली में भोजूमल पारूमल के बगीचे में रहते थे। एक बार मैं तथा टिलूमल लधा मलानी व शीतलदास कलू मलानी मिलकर स्वामी जी के दर्शन करने के लिए मातली गए। हमने बाहर से देखा कि स्वामी जी अंदर बैठे हुए हैं, परंतु जैसे ही दरवाजे के भीतर गए तो स्वामी जी नजर ही नहीं आए। हमें मजा आ गया, अतः 2 जनों को बाहर खड़ा किया व 2 जने अंदर गए। बाहर वाले कहने लगे कि स्वामी जी अंदर नजर आ रहे हैं, परंतु अंदर जाने पर वे हमें दिखाई ही नहीं दे रहे थे। दूसरा, मातली में पारूमल के बगीचे के पास रहने वाले गुलाम मोहम्मद खान से उसका ईंटों का भट्टा स्वामी जी ने पैसे से ले लिया। वह काम बंद करके गुजरात की ओर चला गया। गुलाम मोहम्मद ने उसके 20,000 रुपए मांगे थे, परंतु स्वामी जी ने उसे 25,000 रुपए देकर वह जमीन लिखवा ली। स्वामी जी अपने हाथों में कुदाल लेकर जहां भी लकीर लगाते थे वहां से उच्च किस्म की ईंटें निकल रही थी। इस प्रकार करीब 1.25 लाख ईंटें निकली, जिनमें से कुछ बेचकर स्वामी जी ने वहां एक कुटिया बनवाई। स्वामी जी वे ईंटें स्वयं उठाते थे तथा कई प्रेमी भी उनकी सहायता करते थे। एक दिन मैं तथा श्री चेतनदास भोजूमल दोनों भट्टे पर गए, जहां कई प्रेमी ईंटें उठा रहे थे। हमने वहां स्वामी जी के बारे में पूछा। स्वामी जी वहां सबको दिखाई दे रहे थे, परंतु हमें दिखाई नहीं दे रहे थे। सिर्फ उनकी हंसी सुनाई दे रही थी। जब हमने भी सर पर ईंटें रखी तब स्वामी जी हमें भी नजर आने लगे। तीसरा, सिंध के मातली शहर की ही बात है। गर्मी के दिन थे। गोनी नदी के तट पर सेठ पारूमल के बगीचे के सामने स्वामी जी प्रवचन दे रहे थे। स्वामी जी उस दिन नशीले पदार्थों व शराब आदि से होने वाले नुकसान के बारे में व्याख्यान दे रहे थे। जब कुछ सज्जन बीच में ही उठकर स्वामी जी को नमस्कार कर जाने लगे, तब स्वामी जी ने उन्हें अपने पास बैठाकर कहा कि आज नाव की सैर करने नहीं चलोगे क्या? उन्होंने कहा हाँ। फिर उनसे कहने लगे, तुमने अपने साथ भांग भी ली है ना? उन्होंने कहा हाँ स्वामी जी। फिर पूछने पर बताया कि उन्होंने अपने साथ मीट से बने हुए पकौड़े भी लिए हैं। उन्होंने कहा पहले उपदेश सुना होता तो नहीं लेते। फिर उन्होंने कहा कि खेलने के लिए ताश के पत्ते भी लिए हैं। स्वामी जी ने उन्हें समझाया कि अपने साथ तुमने जो हारमोनियम लिया है वह बजाकर भजन गाकर अपना मन बहलाना, नाव की सैर का आनंद जरूर लो, बाकी भांग मीट शराब आदि से दूर रहना। वे हाँ कहकर नमस्कार कर चले गए। इतने में श्री विशनदास ने कहा कि संतजन और क्या बताएंगे, उन्होंने अपना फर्ज निभाया, पर इन्होंने इतना खर्च किया है तो शायद ये लोग मौज तो करेंगे ही।
बाकी आगे से ये चीजें नहीं खाएंगे। गोनी नदी में नाव खड़ी थी, वे जाकर उसमें बैठे तथा गाने बजाने की महफिल शुरू हो गई। वे भांग, शराब व मीट से बने पकोड़े खाते रहे। उस नदी में मातली के पास दो मशहूर भंवर थे। वे सब अपनी मौज में मस्त थे तो नाव आकर एक भंवर में फंस गई। नाविक ने उन्हें सावधान किया, प्रत्येक अपनी जान बचाने लग गया। उनके सारे नशे उतर गए और सोचने लगे स्वामी जी की आज्ञा का उल्लंघन करने के कारण ये सब हुआ है। वहां प्रार्थना करने लगे, स्वामी जी आप अंतर्यामी हैं, हमने भूल की है, अब हमें माफ कर दो। उनकी प्रार्थना स्वीकार हुई तथा नाव भंवर से बाहर निकल आई। चौथा, एक बार मेरे पिताजी ने स्वामी लीलाशाह महाराज को घर में आकर सत्संग करने के लिए निवेदन किया, परंतु उनके मन में कुछ और ही भावना थी। उन्होंने सोचा कि स्वामी जी के आने पर उनसे अपने पुत्र के लिए संतान मांगूंगा। स्वामी जी ने उन्हें एक बार इनकार किया, वे फिर दूसरी बार हाथ जोड़कर विनय करने लगे। इस पर स्वामी जी ने नाराज होकर कहा कि राजा, फकीर, बच्चे व स्त्री की जिद को तुम झुका नहीं सकते हो। फिर जब पिताजी ने स्वामी जी को केशवराम के पास कथा पर आने के बारे में बताया, तब उनको दया आ गई तथा मुस्कुराकर कहने लगे, तुम जाकर सत्संग की तैयारी करो, मैं अपने आप आ जाऊंगा। जैसे ही पिताजी घर पहुंचे तो देखा कि स्वामी जी सत्संग कर रहे हैं। पिताजी को आश्चर्य हुआ, पर कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं हुई। स्वामी जी ने कथा समाप्ति के बाद 3 इलायची लौंगराम को देते हुए कहा कि 3 बेटियां होंगी, हाथ बंद करो। ऐसा कहकर आश्रम की ओर चले गए। 5वां, एक बार चुनाव के कारण स्वामी जी ने व्रत व मौन व्रत रखा था। चुनाव के बाद स्वामी जी ने सभी प्रेमियों को बताया था, जिसमें चेतनदास भोजूमल, भेरूमल, अमर डिनोमल खत्री, मैं तथा कई अन्य शिष्य थे। उन्होंने कहा कि 21 दिनों के बाद बड़ी आफत आ रही है, आप बाड़मेर के रास्ते होते हुए यहां से चले जाओ। हम में से भेरूमल ने तो मारवाड़ जाकर दुकान खोल ली तथा यहां से सामान उठाता रहा, परंतु मैं परिवार समेत शहर छोड़कर सेवण व दादू की ओर गए। हमने देखा कि 18-19 दिनों तक तो शांति थी। फिर जब हम घूमकर मातली पहुंचे तो 2 दिन के भीतर ही पाकिस्तान बनने की घोषणा हुई। फिर बाहर निकलना तथा मकान आदि बेचने पर पाबंदी हो गई। 6, एक बार किसी बात पर नाराज होकर स्वामी जी ने कुछ प्रेमियों से कहा कि हम फिर मातली नहीं आएंगे। ऐसे 3 वर्ष बीत गए, परंतु स्वामी जी नहीं आए। मैं उनके चरणों का सेवक दिन रात उन्हें याद करके मन ही मन में रोया करता था। एक बार मैंने प्रतिज्ञा की कि जब तक स्वामी जी को मातली लेकर नहीं आऊंगा तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। ऐसा सोचकर हैदराबाद पहुंचा। फुलेली स्थित केवल कृष्ण आश्रम वालों से पूछने पर मालूम हुआ कि स्वामी जी टंडे आदम में हैं। मैंने टंडो आदम पहले कभी नहीं देखा था। वहां पहुंचकर स्वामी जी के बारे में पूछने लगा। सभी अलग अलग जानकारी दे रहे थे। मैं ढूंढते ढूंढते थक गया। कोई इधर तो कोई उधर बता रहा था। मन में सोचने लगा कि ऐसे ही अकेले वापस मातली नहीं जाऊंगा। दर्शन नहीं हुआ तो रेल के नीचे जाकर आत्महत्या कर लूंगा। इतने में स्वामी जी एक सज्जन श्री शामन दास के साथ तांगे में रेलवे स्टेशन की ओर जा रहे थे तो मुझे देखकर एकदम आवाज दी। मैं स्वामी जी की आवाज पहचान कर इधर उधर देखने लगा। उन्हें तांगे में बैठा देखकर नमस्कार करके उनकी आज्ञा अनुसार तांगे में बैठ गया। अंतर्यामी स्वामी जी सज्जन को बताने लगे कि यह मेरे लिए काल देवता बनकर आया है, प्रतिज्ञा कर आया है कि स्वामी जी को मातली न ले जा पाया तो आत्महत्या कर लूंगा। अभी तक न अन्न खाया है न पानी पिया है। अब बताओ कि तुम्हारे साथ शहदादपुर चलूं या इसके साथ मातली जाऊं। उस सज्जन ने कहा कि भले मातली चले जाओ। फिर स्वामी जी की आज्ञा अनुसार मैं मातली के टिकट लेकर उन्हें मातली ले गया। उनके आने की पूर्व सूचना हेतु वहां टेलीग्राम कर दिया था। अतः रेलवे स्टेशन पर स्वामी ज्ञान ऋषि एक हरिजन बालक को भी साथ लाया था, जिसने वहां नाच गाकर दिखाया। रेल करीब 1.5 घंटा वहां खड़ी थी। फिर स्वामी जी ने सबको बताया कि भगवान तो भक्त के वश में होता है तथा अपना वचन तोड़कर भक्तों की लाज रखता है। होते आए भगवान भक्त के वश में। फिर स्वामी जी ने आश्रम आकर मुझसे प्रतिज्ञा छोड़ने को कहा। 7वां, मातली की ही बात है। एक मुसलमान हमारे पास आया तथा हमें कहा कि मैं हिंदू होना चाहता हूं। मैं भाई लौंगराम, भगत बेंसीराम तथा श्री ज्ञान ऋषि मिलकर स्वामी जी के पास गए तथा उन्हें बताया गया तथा उनसे आज्ञा लेने गए कि हैदराबाद स्थित आर्य समाज में ले जाकर उसका शुद्धिकरण करना चाहिए। स्वामी जी ने फरमाया कि बेटा, उसे हिंदू धर्म के लिए कोई प्यार नहीं है, उसे सिर्फ लालच है तथा वह तुम्हें लूटना चाहता है। परंतु हमने ये बात नहीं मानी तथा उसे हैदराबाद ले गए तो वह वहां से रफू चक्कर हो गया और स्वामी जी की बात सत्य निकली। 8वां, सिंध छोड़कर हम 1948 में हिंदुस्तान पहुंचे। कुछ ही दिनों में अजमेर से आगरा व आगरा से कानपुर आए। कानपुर में हमें चप्पलों की होलसेल की दुकान थी। 1948 में सदगुरु स्वामी जी का आगरा से भगत वेंसीराम के मार्फत पत्र मिला, जिसमें लिखा था गंगा किनारे एकांत में कोई जगह मिले, क्योंकि स्वामी जी कानपुर आना चाहते हैं।
हमें बेहद खुशी हुई। गंगा किनारे के सारे घाट देखे, एक घाट पर एक कमरा नजर आया। वह काफी जफाकशी के बाद मिल गया। वह स्वामी जी को पसंद आया। उसके पास एक दूसरा भी घाट था, वहां भी एक कमरा दिखाया गया। एकांत अवश्य था, परंतु उस घाट पर सर्दी व गर्मी में बूढ़ी औरतें प्रातः 5 बजे फूल चढ़ाने आती थी। स्वामी जी को यह बात बताई गई, परंतु कमरा पसंद होने पर भी नहीं लिया गया तथा पहले वाले कमरे में रहने लगे। वहां औरत के अंदर नहीं आने के लिए बोर्ड लगाया गया था। कुछ दिन सत्संग प्रवचन आदि करके जब वे जाने वाले थे तो रात्रि को मुझे कहने लगे कि सुबह जल्दी आना। 1-2 दिन पहले भी स्वामी जी ने कहा था कि रात्रि 3 बजे उठकर ईश्वर स्मरण करने से पूरा दिन शांतिपूर्वक व्यतीत होता है। मैं तुम्हें 3 बजे जगाऊंगा। मानो सचमुच स्वामी जी ने मुझे 3 बजे उठाया, परंतु मैं उठकर आंखें मसलकर वापस सो गया। जब उस दिन खाना लेकर स्वामी जी के पास पहुंचा तो उन्होंने टिफिन बॉक्स फेंक दिया। कहने लगे कि मैं तेरे पकोड़े आदि खाने के लिए यहाँ नहीं आया हूँ। ये मुझे तब तक हजम नहीं होंगे जब तक तुझे कुछ सिखा ना दूं। तुझे रात को उठाया था, फिर मैंने शर्मिंदा होकर उनसे माफी मांगी। उस दिन के बाद गर्मी चाहे सर्दी में रोज रात को 3 बजे नियम पूर्वक उठकर नल के पानी से नहाकर उपासना करने तथा गीता पढ़ने जाता था। एक दिन स्वामी जी ने जब मुझे सुबह जल्दी आने के लिए कहा तब मैं रात को जल्दी सो गया। चांदनी रात थी। ठीक रात 12 बजे मेरी नींद खुली। एकदम डंडा हाथ में लेकर घर से निकलकर घाट की ओर चल पड़ा। उस दिन सर्दी व बारिश भी काफी थी, परंतु मुझे तो शरीर की सुध-बुध ही नहीं थी। न सर्दी और न ही बारिश की परवाह थी। मैं स्वामी जी के पास कमरे तक पहुंचा तो स्वामी जी ने अंदर से ही आवाज दी कि उत्तम हो, अभी कितना समय हुआ है। मैंने कहा मुझे समय का पता नहीं। कहने लगे 12 बजे हैं, तुम्हारे कपड़े भीगे हुए होंगे। ऐसा सुनते ही मैंने जैसे ही देखा तो कपड़े सूखे हुए थे। कहने लगे कि सर्दी लग रही होगी, पास वाले माली से कंबल ले लो। पर जिस पर सदगुरु कृपा करते हैं उसे सर्दी व बारिश क्या कर सकती है। मैं उस माली को उठाना नहीं चाहता था। उसके पास में बैठकर कंबल का कुछ हिस्सा अपनी ओर करके बैठ गया। घड़ी ने भी 1 बजाया, फिर 2 बजे, आखिर 3 बजे स्वामी जी बिस्तर से उठे तथा नीचे घाट पर दातुन आदि करके तैयार हुए। परंतु बारिश लगातार पड़ रही थी, रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। 4, 5, 6 व 7 बजे, परंतु बारिश बंद नहीं हुई। अतः मुझसे कहा कि बाहर से 2 रिक्शाएं लेकर आए। उन्होंने मेरे पीछे से सामान लेकर फाटक के पास रख दिया। मैं छाता लेकर सड़क पर खड़ा था, परंतु कोई भी रिक्शा नजर नहीं आई। लौटकर स्वामी जी को बताना चाहा कि रिक्शा नहीं मिल रही है, परंतु देखा कि स्वामी जी 2 रिक्शाओं पर सामान लादकर वहां खड़े हैं। मेरे आने पर कहने लगे कि रिक्शा में बैठ। मैं आश्चर्य में पड़कर पूछने लगा कि स्वामी जी ये रिक्शाएं कहाँ से आई। मैं तो सड़क पर खड़ा था, दूसरा कोई रास्ता भी नहीं है। गंगा ले आई या आसमान से टपकी। स्वामी जी ने रौब से कहा बैठ जाओ, ये बातें पूछी नहीं जाती हैं। जयपुर से संकल्प सिद्धि पुस्तक मंगवाकर पढ़, फिर मुझसे पूछना। रिक्शा में चलते हुए मैंने स्वामी जी से समय पूछा तो उन्होंने कहा 10 बजे है। स्टेशन पर पहुंचे तो आगरा फास्ट पैसेंजर रेल जो 7:45 बजे रवाना होती है वह जाने की तैयारी में थी। टिकट लेकर स्वामी जी को डिब्बे में बिठाया। कुछ ही क्षणों में रेल नजरों से ओझल हो गई। हमने देखा कि सिर्फ हम 2 जने ही प्लेटफॉर्म पर खड़े थे। पूछने पर मालूम हुआ कि रेल सही समय पर 7:45 पर गई है। आगरा से पत्र द्वारा समाचार मालूम किया गया कि स्वामी जी सही समय पर ही स्टेशन पर पहुंचे थे। मुझसे रहा नहीं गया, मैं आगरा चला गया। स्वामी जी ने मुझे दूर से देखकर मुस्कुराते हुए गले लगा लिया। मुझे आश्चर्य होने लगा कि जो स्वामी जी अपने बदन को छूने भी नहीं देते हैं, उन्होंने हमें गले से लगाया। वहां पर मैं, भगत वेंसी राम तथा स्वामी जी थे। जब उस दिन जंगल में जाते समय आगरा के मास्टर टीलूमल, सिंगापुर का एक अतिथि तथा कुछ अन्य प्रेमी स्वामी जी से मिले तो वहां खुले मैदान में ही प्रवचन बताने लगे। इतने में ही बारिश हो गई। काफी तेज बारिश होने लगी। स्वामी जी ने उंगली ऊपर उठाकर कहा, ईश्वर सत्संग तो करने दे, सत्संग में विघ्न मत डाल। स्वामी जी द्वारा ऐसा कहने पर थोड़े ही समय में बारिश बंद हो गई। बादल आदि गायब हो गए। आसमान एकदम साफ हो गया। मेरा उदास चेहरा व दिल का हाल देखकर स्वामी जी ने मुझे एकांत में समझाने लगे कि उस दिन जरूरी काम से आगरा पहुंचना था, जिसके लिए कुदरत साथ देती है। तुम्हें कहा था कि जयपुर से संकल्प सिद्धि पुस्तक मंगवाकर पढ़। 9वां, एक बार स्वामी जी से मेरी मुलाकात शहनशाह पार्क लखनऊ में हुई। रात को उनके साथ ही रहा। प्रातः नियम अनुसार जंगल जाने लगे तो मुझे भी अपने साथ ले गए। रास्ते में एक स्थान पर मुझे प्राणायाम समझाने व सिखाने लगे। यह भी बताया कि मैंने अपनी आयु कैसे बढ़ाई है। फिर आगे जंगल की ओर 5-7 मील पैदल चलकर फलाहारी संत के बारे में मालूम करते रहे। जैसे आगे बढ़ते जाएं वैसे उत्तर मिलता गया। आखिर 11 बज गए। तो अब स्वामी जी ने कहा कि जीवतराम 12 बजे भोजन ले आएगा, अतः वहां पहुंचना है, इसलिए वापस लौटने लगे। आधा घंटे में ही शहनशाह पार्क पहुंच गए। यह बात समझ नहीं आ रही थी कि जिस मार्ग पर जाते समय 7 से 11 तक 4 घंटे लगे, वह लौटते समय आधे घंटे में कैसे पूरा हो गया। स्वामी जी ने मुझे आश्चर्य में देखकर मुंह पर उंगली रखकर चुप रहने का इशारा किया।
मैं ऐसे नज़ारे देखकर स्वामी जी को निवेदन करता था कि मुझे अपने चरणों में निवास दो। 10वां, स्वामी जी ने स्वामी राम अवतार शुक्ला गीता वाचस्पति के गीता के व्याख्यान के बारे में सुना था, अतः उसे घर ले चले। परंतु स्वामी राम अवतार तो इस दुनिया से विदा ले रहे थे। उनकी आयु 75 वर्ष के आसपास थी। कुछ डॉक्टरों ने जवाब दे दिया तो कुछ उस समय वहां मौजूद थे। स्वामी जी उसके सम्मुख खड़े होकर कहने लगे, मैं इस विचार से आया हूं कि आपके मुखारविंद से गीता सुनूं। ऐसा कहकर सबको कहने लगे कि इसे नींबू व शहद पानी में मिलाकर पिलाओ। वहां खड़े डॉक्टरों ने कहा कि इसका अंतिम समय आ चुका है, नींबू शहद का पानी पीने से और जल्दी दुनिया से चला जाएगा। वहां स्वामी राम अवतार ने धीरे से कहा, ठीक। तब स्वामी जी ने कमंडल से थोड़ा जल निकालकर उसे लगाकर उसे 6 वर्ष की आयु और दे दी। यह बात उसे इशारों से समझाई तथा कहा कि परसों सुबह घाट पर आना, उत्तम तुम्हें लेने आएगा। उसके अनुसार स्वामी राम अवतार उस दिन घाट पर पहुंचा तथा स्वामी जी को अष्टांग प्रणाम करके वहां अवतारों के लक्षण इस प्रकार बयान करने लगा। जिसकी बाहें घुटनों से नीचे तक पहुंचती हों, जिसकी आंखें लंबी व छोटी हों, जिसके कानों में कुंडलों जैसे बाल हों। उसने दूसरी बातें ये बताई जो मुझे याद नहीं है। इसके बाद उसने बताया कि स्वामी जी भी उन निशानियों वाले अवतार हैं। उस दिन के बाद स्वामी राम अवतार रोज गीता सुनाने आते थे। 11वां, स्वामी जी नवाबगंज में मोनी महाराज के दर्शन के लिए चले। स्वामी जी उसके आश्रम के निकट पहुंचे ही थे कि मोनी बाबा आश्रम की छत पर खड़े होकर कहने लगे कि 2 दिन के बाद यह संसार छोड़ चला जाऊंगा तथा यह घाट स्वामी लीलाशाह महाराज को दे देना। 2 दिन के बाद ऐसा ही हुआ कि मोनी बाबा ज्योति ज्योत समा गए। मोनी बाबा के परलोक सिधारने के 3 दिन बाद स्वामी जी उनके स्थान पर पहुंचे। मोनी बाबा के शिष्यों ने मिलकर स्वामी जी से निवेदन किया कि घाट आप संभालो। स्वामी जी को वह एकांत स्थान पसंद आया तथा स्वीकार किया। मेरे निवेदन करने पर वहां गीता यज्ञ का उत्सव रखा। स्वामी जी तथा मैंने उस घाट की अच्छी तरह मरम्मत करवाई। मेले के दिन स्वामी जी की आज्ञा अनुसार मैंने पूरी आलू की सब्जी बनवाई। भंडारा शुरू था। जितना भोजन तैयार करवाया था उससे काफी ज्यादा प्रेमी देखकर मैं घबरा गया। मैंने स्वामी जी को निवेदन किया कि इतनी पब्लिक आई है, खाना कैसे पूरा होगा। स्वामी जी ने मुझे कहा कि मेरा चोला ले आया। मैं वह लेकर आया तो स्वामी जी ने उसे भोजन के बर्तनों के ऊपर डाल दिया तथा पानी का छींटा लगाया। फिर भंडारा रात तक चलता रहा तथा कुछ भोजन बच भी गया। 6-7 हजार प्रेमियों ने खाया होगा। उसके बाद स्वामी जी जल्दी चले गए। हमने उन्हें निवेदन किया कि जल्दी जल्दी आने की कृपा किया करें, परंतु स्वामी जी 2 वर्ष बाद आए। वह घाट आज भी स्वामी जी के नाम से मशहूर है तथा सिंधी उसकी निगरानी करते हैं। 12वां, स्वामी जी फिर जब कानपुर आए तब निकट ही भगवती घाट के एक कमरे में रहने लगे। एक दिन संतदास नामक प्रेमी ने उन्हें भोजन स्वीकार करने के लिए निवेदन किया। स्वामी जी ने उसे भोजन खाने के लिए हाँ कह दिया। दूसरे दिन वह प्रेमी भोजन ले आया जिसमें दूध की मलाई थी। स्वामी जी ने उसका भोजन तो खाया, परंतु उसके जाने के बाद कुएं के पास बैठकर मुंह में उंगली डालकर सारा भोजन निकाल दिया। मुझे मन में कुछ विचार हुआ तथा स्वामी जी से पूछा कि स्वामी जी आपकी तबीयत तो ठीक है ना। उल्टी करने के बाद उन्होंने कहा कि यह भोजन शुद्ध नहीं था। मलाई खाने के लिए किसी औरत का मन ललचा रहा था। यद्यपि उसने दूसरी मलाई मंगवाकर खाई भी है, परंतु मुझे ऐसा खाना हजम नहीं होता है। 13वां, उसी घाट पर वेंसीमल भगत ने वहां के लोकल लोगों को बताया कि स्वामी जी ने मरे हुए आदमियों को भी जीवित किया है तथा वे चाहें तो हवा बनकर कहीं का कहीं पहुंच सकते हैं। इतना सुनने पर वहां के लोकल लोग भड़क गए तथा जिस कमरे में स्वामी जी बैठे हुए थे उसको बाहर से ताला लगा दिया। फिर कहने लगे कि अब देखें कि तुम्हारे स्वामी जी कैसे हवा बनकर बाहर आते हैं। थोड़े समय में ही स्वामी जी पीतल कमंडल हाथ में लिए दूर से आते नजर आए। सभी उस ओर दौड़े, परंतु स्वामी जी उसी दूरी से नजर आए जिस दूरी पर उन्हें पहले देखा था। फिर थककर वापस आकर उन्हें कमरा खोला तो देखा कि स्वामी जी अंदर थे ही नहीं। शाम को वे लोग चले गए। स्वामी जी ने मुझसे कहा कि मेरा सारा सामान लेकर परमठ घाट पर पहुंच तथा मेरे बारे में किसी को मत बताना। मैं सामान लेकर जा रहा था तो स्वामी जी रास्ते में ही मिले तथा रिक्शा में बैठकर दूसरे घाट की ओर जा रहे थे जो वहां से 7 मील की दूरी पर था। मुझे किसी को भी कुछ भी बताने से इनकार किया था। दूसरी बार ऐसा पत्र भी लिखा कि जो तुमने देखा उसका किसी से जिक्र मत करना। 14वां, एक बार स्वामी जी रेल में द्वितीय श्रेणी डिब्बे में आगरा की ओर जा रहे थे। मैं भी उनके साथ था। स्वामी जी साधारण फकीरी भेष में थे तो उन्हें द्वितीय श्रेणी डिब्बे में देखकर टीटी भड़क उठा। तब स्वामी जी ने उन्हें टिकट दिखाई तो वह शांत हो गया। स्वामी जी को गद्दों के ऊपर टाट की बोरी पर बैठकर देखते हुए शर्मिंदा हुआ तथा उनके चरणों में गिर पड़ा। तब स्वामी जी ने उसे कहा, भाई हमें मखमल के गलीचे आदि नहीं चाहिए, एकांत चाहिए। फिर द्वितीय श्रेणी में भीड़ देखकर स्वामी जी वहां से उठकर दूसरे डिब्बे में चले गए। 15वां, एक बार जोगेश्वर मंदिर के पास ठहरे हुए थे। दोपहर को मैंने उनके कपड़े धोकर सुखाने हेतु रखे। उनमें एक खादी का जैकेट भी था जिसे धोकर सुखाने के लिए रखा। कपड़े धोने से पहले मैं उन्हें सभी अच्छी तरह देखता था कि कहीं उनमें कोई कागज या पैसा आदि ना हो। उस दिन भी देखा था, सब खाली थे। उस समय वहां एक सूरदास माता आई। स्वामी जी ने उसे जैकेट में से कुछ पैसे निकाल कर दिए। मैं देखता रह गया, कुछ बोल ही नहीं सका। परंतु बाद में स्वामी जी ने ही बताया कि बेटे, ईश्वर अपनी सहायता आप करता है। 16वां,
दूसरी बार विनोद कुमार नामक एक पंडित साधु के भेष में मोनी घाट पर स्वामी जी के पास आया तथा निवेदन करने लगा कि बच्चे पढ़ाई करते हैं, उनके लिए पैसे चाहिए। स्वामी जी ने फरमाया कि 101 रुपये मेरी ओर से। उसने फिर निवेदन किया कि खेती बाड़ी के लिए 2 बाल्टियां, रस्सी, गैंती, थाल, फावड़े आदि चाहिए तथा कहने लगे कि इनके लिए 162 रुपये चाहिए। स्वामी जी वहीं बैठे थे तो 101 रुपये श्री टोपनदास सोमजीमल, 51 रुपये वासुदेव रोचीराम तथा मैंने व कुछ दूसरे प्रेमियों ने अपनी अपनी श्रद्धा अनुसार कुछ न कुछ दिए। वे पैसे गिनने पर वह 162 रुपये निकले जो उसे दे दी गए। 17वां, हम परिवार समेत कुछ समय के लिए लखनऊ चले गए। वहां 13 फरवरी 1965 को मेरे भाई का स्वर्गवास हो गया। कुछ समय बीतने पर मैं तथा मेरा एक पुत्र कुछ परेशान रहने लगा, अतः मैं स्वामी जी के पास नैनीताल आया। स्वामी जी के पास आम ले गया था, परंतु रास्ते में ही पिचक गए थे। शर्म के कारण मैंने आम स्वामी जी को नहीं दिए, परंतु वे तो जाननहार थे, अतः मुझसे आम मांग कर लिए। मुझे फिर से कानपुर में पूरा परिवार के साथ रहने के लिए आज्ञा दी तथा सेठ छताराम को मेरा ध्यान रखने को कहा। एक बार कानपुर में स्वामी जी मुझसे कहा कि 12 बजे कंपनी पार्क में आना। मैं ठीक समय पर वहां पहुंचा। रास्ते में रीजूमल टीसी मिला था, वह भी स्वामी जी के पास जा रहा था। दोनों मिलकर वहां पहुंचे तथा स्वामी जी को पूरे कंपनी पार्क में ढूंढा, परंतु वे नजर नहीं आए। वापस लौटने लगे तो स्वामी जी के ठहाके सुनाई दिए। 2-3 बार सुनकर उन्हें फिर ढूंढने लगे, परंतु नजर नहीं आए। अंत में रिजुमल वापस चला गया। मैं वापस कंपनी पार्क में आया तो देखा कि स्वामी जी बिल्कुल सामने गन्ना खा रहे थे। मैंने उनके चरणों में नमस्कार करते हुए कहा कि हमने आपको काफी ढूंढा पर आप नहीं दिखे। कहने लगे कि तुम्हें अकेला आने को कहा था, पर तुम दूसरे को साथ लाए, इसलिए मुझे देख नहीं पाए। 18वां, कानपुर में स्वामी जी परमिट घाट अथवा जिस भी घाट में रहते थे उसके आसपास मंदिर होते थे। पुजारी मंदिर में घंटा बजाकर दरवाजा खोलकर चले जाते थे। स्वामी जी उन्हें उपदेश देते थे कि घंटे आदि देवताओं को उठाने के लिए नहीं होते हैं, देवता तो हमेशा सुजाग रहते हैं। अगर देवता सोए रहते तो अंधेरा हो जाए। हाँ, घंटे आदि बजाकर लोगों को बताना है कि आओ, सेवा का समय हो गया है, ईश्वर तो सामने ही मौजूद है। यहाँ आकर उपासना, ध्यान, ज्ञान व एकांत में बैठने का अभ्यास करो। घंटे बजाकर चले जाओगे तो क्या लाभ होगा? आपका कर्तव्य है आए हुए भक्तों को उपदेश देना। कानपुर में 19वां, कानपुर में अंतिम बार स्वामी जी अखिल भारत ब्रह्म क्षत्रिय सम्मेलन के अवसर पर आए थे। उस बार स्वामी जी से कई लोगों ने पूछा कि आपकी आयु कितनी होगी। स्वामी जी ने सबको बार बार यही उत्तर दिया कि शरीर रहे या ना रहे, आप सब कार्य करते रहो। स्टेशन से जाते समय ब्रह्म क्षत्रियों को भी यही कहा तथा मुझसे भी यही कहा कि फिर मिलेंगे या नहीं। इस प्रकार अपने जाने का इशारा पहले ही दे गए थे। धन्यवाद।